कराची में एयरपोर्ट ट्रैफिक सिग्नल के करीब जोरदार धमाका, 4 अफराद जख्मी, कई गाड़ियों में आग लग गई। धमाके की आवाज़ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुनी गई। इत्तला मिलने पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी पहुंच गई। फायर ब्रिगेड का अमला गाड़ियों में लगी आग पर काबू पाने में मसरूफ। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक धमाका ऑयल टैंकर में हुआ। हुक्काम के मुताबिक धमाका एयरपोर्ट की हुदूद में नहीं हुआ। तमाम तंसीबात मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के कई घंटे गायब रहने का ड्रॉप सीन। अली अमीन गंडापुर अचानक सुबह असम्बली के इजलास में पहुंच गए। खिताब में कहा कि गुज़श्ता शब इस्लामाबाद में ही मौजूद था। इस्लामाबाद पुलिस की नाअहली है कि उसे नहीं मिला। हमें पुरअमन एहतजाज की इजाज़त नहीं दी गई। डी चौक पहुंचने का कहा था, वहीं पहुंचे। बोले हमें कहते हैं मवेशी मंडी में जलसा करो, क्या हम जानवर हैं? जिसने भी केपी हाउस में तोड़ फोड़ की उसे माफ़ी मांगना पड़ेगी। खोदा पहाड़ और निकला चूहा, वफाकी वज़ीर इत्तलात का अली अमीन गंडापुर के मंजर आम पर आने पर तबसरा। कहा हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये पहले भागे और फिर रूपोश हो गए। सोची समझी मुहिम चलाई गई कि वज़ीर आला केपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इनका झूठ दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। बोले कि अली अमीन बताएं वो पिछले 24 घंटे से कहाँ थे। अली अमीन गंडापुर के केपी हाउस से निकलने की वीडियोस मौजूद हैं। ये कारकुनों को जेल जाने के लिए छोड़कर खुद भाग जाते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पीटीआई शंघाई ताउन तंजीम का इजलास मनसूख करवाना चाहती है। गंडापुर इस्लामाबाद से पख्तूनख्वा कैसे पहुंचा? कल रात अपने ट्वीट में तरीक़ा वारदात बता दिया था। सेनेटर फैसल वावरा का ट्वीट, कहा कि जो कहूँगा वो भी सच होगा। जिन जिन पीटीआई अहदेदारों और तज्जियाकारों ने इदारों पर इल्ज़ाम लगाया उनका मुंह कौम के आगे काला हो गया। अली अमीन गंडापुर ने पूरी पीटीआई, बानी पीटीआई और अवाम को धोखा दिया। 24 घंटे की खुद साख्ता मफरूरी के बाद अचानक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पहुंचे। फयाजुल हसन चौहान की तनकीद, कहा अली अमीन अपनी नाकामी, बुज़दिली, बेवफाई और धोखा दही पर पर्दा डालने के लिए झूठ पर मबनी जज्बाती तकरीर करके असम्बली से भाग गए। इस्लामाबाद में पीटीआई के एहतजाज के दौरान केपी हुकूमत के वसाइल का इस्तेमाल। वफाकी वज़ारत दाखिला ने मामले पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला रफत मुख्तार की सरबराही में कायम कमेटी में एडिशनल DGFIA मुनीर मसूद शामिल। इंटेलिजेंस ब्यूरो का अफसर भी कमेटी का हिस्सा होगा। पुलिस ने दारुल हुकूमत पर धावा नाकाम बना दिया। सूरत हाल तेजी से मामूल की तरफ लौट रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि मुमलिकत खुदादाद की खुशहाली हमारी अव्वलीन तरजीह है। सियासी मुखालफिन को पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी हज़म नहीं हो रही, किसी को अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं करने देंगे। एहतजाज की आड़ में इंतशारी बलवाइयों का दारुल हुकूमत पर धावा। सियासी जमात के बलवाइयों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की फुटेज मंजर आम पर। केपी से आने वाले शरपसंदों के कानून नाफिज करने वाले एहलकारों पर पुरतशद्दुद हमले। मुजाहिरीन के तशद्दुद से जख्मी पुलिस कांस्टेबल जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद। अब्दुल हमीद की नमाज जनाजा में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर केपी, IG इस्लामाबाद समेत पुलिस के आला हुक्काम की शिरकत। इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि हम अपने शहीद कांस्टेबल के मुतल्लिक जो जिम्मेदार हैं, हम डेफिनेटली कानून के मुताबिक 100% हम लोग आगे बढ़ के कानून के मुताबिक वो सारी चीज़ें करेंगे जिन्होंने ये किया, जिन्होंने करवाया और जो इसके मूजब बने। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का एहलकार अब्दुल हमीद के कातिलों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। कहते हैं कि वाक़े की सख्त FIR दर्ज कर रहे हैं। शहीद एहलकार के अहल खाना को इंसाफ की यकीन दहानी करवाई है। ये लोग D चौक पर तखरीबकारी करना चाहते थे, हम पर बराह रास्त फायरिंग की गई। 120 अफगान बाशिंदों समेत 878 शरपसंद गिरफ्तार कर लिए।
पुलिस एहलकार की शहादत में मुलव्वस अफराद को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। कहते हैं कि PTI ने हमेशा एहतजाज की आड़ में तशद्दुद का रास्ता अपनाया। वज़ीर दाखिला का कांस्टेबल की शहादत पर इज़हार अफसोस। कहते हैं कि शहीद के ख़ानदान की मुकम्मल देखभाल की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कांस्टेबल की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। कहा कि तहरीक इंतशार मुसल्लह जत्थे की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। एहतजाज की आड़ में तशद्दुद और दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं। ये रास्ता इख्तियार करने वालों से कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। मरियम औरंगजेब ने PTI के एहतजाज को 9 मई 2 करार दे दिया। सीनियर वज़ीर पंजाब ने कहा बानी PTI ने खैबर पख्तूनख्वा से गंडापुर को असलहा देकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करवाने भिजवाया। मकसद शंघाई कॉन्फ्रेंस मुलतवी करवाना और अदलिया पर कब्जा करना था। इस मुल्क दुश्मन साजिश का हिस्सा बनने वाले पाकिस्तान और कौम के मुजरिम हैं। डी चौक पर सूरत हाल कानून नाफिज करने वाले इदारों के कंट्रोल में। PTI मुजाहिरीन ने गुड्स ने टेक दिए। जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मामूलात ज़िंदगी बहाल। तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस भी बहाल। डबल सवारी पर आयद पाबंदी ख़त्म। इस्लामाबाद में ब्लू एरिया समेत तमाम कारोबारी मराकज़ खुल गए। ऐवान सदर में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस आज होगी। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेज़बानी करेंगे। हुकूमती वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सरबराह JUI को कॉन्फ्रेंस में शरीक होने की दावत। इसाक डार ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। फ़लस्तीन पर इसराइली जारियत के खिलाफ कराची में जमात इस्लामी का अल अक्सा मिलियन मार्च। पीपल्स पार्टी के कायदीन की भी बड़ी तादाद में शिरकत। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि फ़लस्तीन के मुजाहिद इसराइली जारियत का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। सयूनी हमले बंद करवाए जाएं। सयूनी सफ़ाकी जारी। इसराइल ने रातों रात लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत पर 30 से ज़ायद हमले कर दिए। मज़ीद 25 लबनानी शहीद हो गए। इसराइली जारियत के आगाज़ के बाद से ये भयानक तरीन रात थी। हिज़्बुल्लाह का भी जवाबी वार। मिनारा में इसराइली फ़ौजियों पर रॉकेटों और मिसाइलों से हमले। 25 इसराइली फ़ौजियों को हलाक करने का दावा। गज़ा पर हमलों को 1 साल मुकम्मल होने के बावजूद इसराइली जारियत में कमी ना सकी। सयूनी फ़ौज ने स्कूल और मस्जिद पर बमबारी करके मज़ीद 24 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। काबिज़ फ़ौज ने मस्जिद अक्सा और इब्न रुश्द स्कूल में पनाह लेने वाले बेघर अफराद को फ़ज़ाई हमले में निशाना बनाया। गज़ा पर इसराइली हमलों को 1 साल मुकम्मल होने पर दुनिया सरापाया एहतजाज। इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव, अमरीका और बरतानिया समेत मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहरे। लंदन में हज़ारों मुजाहिरीन का फ़लस्तीनियों की हिमायत में एहतजाजी मार्च। हज़ारों अफराद पेरिस, रोम, मनीला, केप टाउन और न्यूयॉर्क सिटी में जमा हुए। गज़ा और मशरिक़ वस्ता में जारी खूरेज़ी के खात्मे का मुतालबा। विमेंस T20 वर्ल्ड कप भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से हरा दिया। कौमी टीम की बैटिंग लाइन नाकाम। पाकिस्तान के 105 रन के जवाब में भारतीय टीम ने हदफ 18.5 ओवर्स में ही हासिल कर लिया। और पाक इंग्लैंड टेस्ट मैच सीरीज। पहले मैच में पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। कौमी टीम 3 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर के साथ मैदान में उतरेगी। कप्तान शान मसूद, सऊद शकील, बाबर आजम, साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक टीम में शामिल। आमिर जमाल की टीम में वापसी। सीरीज की ट्रॉफी की रनमाई कर दी गई। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।